अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर से अपने चैनल कंपैरिजन टीवी पीके में आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज आपको कंपेयर कराएंगे। कंपैरिजन टीवी का मकसद हमारा यही है कि आपको इसके ऊपर स्पेसिफिकली हम कोई दूसरी वीडियो नहीं डालते। स्पेसिफिकली इसके अंदर जो हम वीडियोस डाल रहे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वो होती है कि जी कंपैरिजन की व्लॉग्स होती है। दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। तो आज भी जो हम कंपेयर करने लगे वो दो यूनिट है। एक ही कंपनी के दो यूनिट्स को हम कंपेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या फ़ीचर्स का डिफरेंस क्या है और बाकी चीज़ों का क्या डिफरेंस है। दो यूनिट है जी 1838 ई स्मार्ट, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है, और दूसरा जो यूनिट है वो है 1843 एस। तो इसको आपको कंपेयर करा के देंगे, इसको कंपेयर करा के बताएंगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो क्या है, सेविंग रेशो क्या है, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन से की कितनी प्राइस है, आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों के फीचर डिफरेंट आपको बताएंगे और आपको फिर एंड के ऊपर फैसला आपने खुद करना है कि आपने यूनिट इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम मॉडल नंबर्स की बात करें तो नीचे वाला जो मेरे पास लगा है ये है 1843 एस, और ऊपर वाला जो लगा है वो है जी 1838 एस। अब हम आपको इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, ये भी डेल्टन का यूनिट है और ये भी डेल्टन का यूनिट है। दोनों बेसिकली ये डेल्टन के यूनिट है। यूनिट के अंदर अगर हम आप वो करते हैं साइज़ के लिहाज से आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो इसके अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता आपको। लेकिन अब टेक्नोलॉजी या स्पेक्स के हवाले से जो डिफरेंस आता है उसके ऊपर आपसे इसमें बात करते हैं। इसके ऊपर भी डेल्टन है, उसके ऊपर भी डेल्टन है, वो हीट एंड कूल है, ये भी हीट एंड कूल है। जहाँ तक चीज़ें सेम जा रही है वो तो सेम जा रही हैं, जहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा वो हम आपको इसके अंदर कंपेयर कराएंगे। ये भी डेल्टन है, ये भी डेल्टन है, ये भी हीट एंड कूल है, ये भी हीट एंड कूल है। उसके बाद वो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, दोनों ये 2000 ये वाला जो था ये 2021 में लॉन्च हुआ था, ये वाला जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2019 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी रेशो या उसकी अगर आप बात करें, ये भी 75% सेविंग के साथ है, ये भी 75% सेविंग के साथ है। अब डिफरेंस इसके अंदर कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस की आपसे अभी बात कर लेते हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में या सराउंडिंग में या पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे आपको मतलब आप ये कह लें कि जहाँ पे टेम्परेचर 50 से ऊपर नहीं जाता, तो वहाँ पे फिर आपको क्या जो T3 वाला फंक्शन है, जो ट्रॉपिकल कंप्रेसर वाला फंक्शन है, वहाँ पे आपको वो चाहिए नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि जी ट्रॉपिकल कंप्रेसर क्या है। बेसिकली जो ट्रॉपिकल कंप्रेसर वाली टेक्नोलॉजी है ये मिडिल ईस्ट वाली टेक्नोलॉजी है। अब मिडिल ईस्ट में चूँकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ओवर 60 टेम्परेचर चला जाता है। बाज़ उनकी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे 60 से भी ऊपर 65 तक 62-63 तक टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे आम एसी काम नहीं करता। वहाँ पे फिर आपका जो ट्रॉपिकल कंप्रेसर वाला एसी है वो चलता है। तो उसके लिए जो T3 का ऑप्शन है, ज़्यादातर लोग 1838 पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं जी इसके अंदर T3 कंप्रेसर है। किसी बंदे को पता नहीं है कि जी T3 कंप्रेसर क्या है। आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इन्वर्टर में आपको तो बचत है, वो तो ऑब्वियस बात है, 75% ये भी आपको बचत। आप एसी इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? सबसे अहम सवाल ये है कि इन्वर्टर कंप्रेसर बंदा क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि बिजली का वो जो बिल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल कम आ जाए। सबसे अहम बात, परफॉर्मेंस ठीक हो, बिल कम आ जाए। दो मेन वजह होती है। आम एसी लोग हटाते हैं, इन्वर्टर एसी लगाते हैं, तो बिल इसके अंदर भी 75% सेविंग है, इसके अंदर भी 75% सेविंग है। ये परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बेहतरीन है, ये परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बेहतरीन है। अब दो चीज़ों का फ़र्क जो इसके अंदर है, इसके अंदर वाईफाई नहीं है, इसके अंदर वाईफाई है। अब अगर आपको वो वाईफाई वाला फंक्शन चाहिए तो अब फिर आप 30-40 हज़ार का जो इसके अंदर अभी का डिफरेंस है वो आप पे कर ले। अगर आप समझते हैं कि आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप 1838 क्यों ले।
फिर आप तब ले कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो रेज़ हो रहा है, आप अगर मुल्तान में रह रहे, आप सिब्बी में रह रहे, या किसी पाकिस्तान के ऐसे इलाके में रह रहे जहाँ पे आपको ज़रूरत है, वहाँ पे आप ये कह लें कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ होता है और आम एसी नहीं चलता, तो फिर आपका ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में यूज़ कर रहे हो और आपको वाईफाई भी नहीं चाहिए, तो फिर आपको न T3 चाहिए ना आपको वाईफाई चाहिए, तो फिर आप 32,000 या 30,000 का ख़र्चा ना करें, आप 1843 लें, क्योंकि फिर तो दो चीज़ें रह जाती है कि परफॉर्मेंस ठीक हो, बिल कम आ जाए। तो उस लिहाज से फिर 1843 आपका बेहतर है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे वाईफाई लाजमी चाहिए, और दूसरा ये है कि मैं किसी ऐसे इलाके में इसको यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है, क्योंकि 50 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो आम कंप्रेसर वहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे ट्रॉपिकल कंप्रेसर चलेगा। ट्रॉपिकल कंप्रेसर इस वाले में तो जो ट्रॉपिकल कंप्रेसर होगा तो आप मुल्तान में, सिब्बी में, या किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पर बिजली भी कम हो रही है और दूसरा ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपका यूनिट ट्रिप नहीं करेगा। तो आप चीज़ों को समझें। T3 टेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऊपर आप इसको समझने के बाद आप फैसला करें कि आपको ये वाला यूनिट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपने ये वाला लेना है, तो मैंने आपको दो फ़र्क बता दिए, बाकी तो सारी चीज़ें इन दोनों की सेम है। इसके अंदर मैंने दो फ़र्क आपको बता दिए, इसके अंदर वाईफाई है और T3 कंप्रेसर है। इसके अंदर वाईफाई नहीं है, T3 कंप्रेसर नहीं है। अब T3 कंप्रेसर सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होता है, इस T3 कंप्रेसर का सेविंग के थ्रू कोई उसका वो नहीं है, सेविंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब सेविंग तो इन्वर्टर ने करना है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ने करना है। जो आपका T3 कंप्रेसर है वो बेसिकली वो उस पर्पस के लिए है कि अगर हीट बढ़ रही है किसी इलाके में, तो उससे आपका टेम्परेचर जो कंप्रेसर है वो ट्रिप ना हो, इसलिए T3 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ये आप समझ लें, दोनों की हमने आपको प्राइस बता दी है। 1,08,000 का ये वाला है, 1,52,000 का ये वाला है। इसको आप देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई ओवर 40,000 का डिफरेंस बनता है। अगर आपको इस आइटम की ज़रूरत है तो फिर तो आप ज़रूर लें, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको रिकमेंड हम ये करेंगे कि आप इस वाले यूनिट के ऊपर आ जाए। आपको हमने बात इसके ऊपर कर दी कि जी समझने वाली जो बात आप इसके अंदर है कि आप पहले ये माइंडसेट अपना आपने चेंज करना है। इन्वर्टर जो कंप्रेसर है वो दो चीज़ों के लिए लोग लेते हैं। सादा एसी लोग हटा के इन्वर्टर पे इसलिए आते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि जी मेरा जो एसी है वो बिजली की बिल के अंदर वो कम आ जाए बिल इसका, और परफॉर्मेंस इसकी ठीक हो। तो वो बिल्कुल सेम है ये दोनों यूनिट। अब ये वाला इसके अंदर एक फ़ीचर का डिफरेंस इन्होंने डाला है। वो फीचर का डिफरेंस यही है कि जी ये जो है ना इसके अंदर वाईफाई है। अगर आपको वाईफाई चाहिए तो फिर तो अब इस बात है आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर आपको वाईफाई नहीं चाहिए तो फिर आपको ये जो T3 वाला फंक्शन है। ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि जी T3 सब ने रटा लगाया हुआ है, ये T3 ट्रेंडिंग में भी T3 जा रहा है। तो ये जो T3 वाला फंक्शन है ये बेसिकली पिंडी इस्लामाबाद के लिए तो ये नहीं है, ये बेसिकली उन इलाकों के लिए है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत रेज़ होता है, तो उनके लिए। तो वीडियो के अंदर आपने अगर पूरी ये वीडियो देख ली तो आपको इंशाल्लाह आगे मसला नहीं होगा एसी चूज़ करते हुए, ख़रीदते हुए। प्राइस आपको बता दिए। ऑर्डर के लिए हमारे नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इसके ऊपर आप रब्ता करके अपने घर भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू।